प्रकाश कुमार काका स्टीवर्ड चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। यानी सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी वो आखिर भारत में कहां तक फैली हुई थी। यानी वर्तमान में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो भी किसी समय सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारत के अंतर्गत ही था, भारत के विभाजन से पहले। इसलिए कुछ स्थल अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो अगर विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीन देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। अफगानिस्तान में मुंडीगाक, और सुरतगुही, ये दो स्थल हैं, मुंडीगाक और सुरतगुही। पाकिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत। भारत में अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। ये सभी राज्य भारत में हैं और इनमें हर राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल खोजे गए हैं। अब अफगानिस्तान में ये दो हैं, मुंडीगाक और सुरतगुही। बलूचिस्तान में जो स्थान है जिसमें सुतका गेंडोर, सुतका कोह और बालाकोट, ये जो है ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान में ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल यानी सुतका गेंडोर स्थित है। ये सबसे पश्चिमी स्थल है। ये सुतका गेंडोर क्या है? सबसे पश्चिमी स्थल। इसी प्रकार महाराष्ट्र में दैमाबाद, क्या है? दैमाबाद, ये सबसे दक्षिणी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ये महाराष्ट्र में दैमाबाद और इधर बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, ये सबसे पश्चिमी स्थल है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर। ये कहां है? ये मेरठ में है, और J&K में इसका सबसे उत्तरी स्थल है जिसे हम मांडा के नाम से जानते हैं। मांडा कहां है? J&K में। तो मुंडीगाक, सुरतगुही ये दोनों अफगानिस्तान में
स्थल हैं। बलूचिस्तान में सुत का गैंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है। J&K में सबसे उत्तरी स्थल मांडा में है, मांडा है। उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और महाराष्ट्र में दैमाबाद। अब हम इसके विस्तार को एक ग्राफ द्वारा समझेंगे जो कुछ इस प्रकार से है। यानी ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी, यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई ये सभ्यता थी, जो मिस्र की सभ्यता की लगभग 20 गुना, यानी मिस्र की सभ्यता जितने क्षेत्र में फैली हुई थी उस क्षेत्र के 20 गुने क्षेत्रफल में ये सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। और अगर हम मेसोपोटामिया यानी इराक, मेसोपोटामिया आधुनिक इराक से कहा जाता था, तो इराक की यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, अगर हम मिस्र की और मेसोपोटामिया की दोनों की सभ्यताओं के क्षेत्रफल को अगर मिला दें तो उन दोनों के क्षेत्रफल के 7 गुने के बराबर थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है थी वो अपनी समकालीन सभ्यताओं से भी बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्रफल में इसका विकास हुआ था, यानी विस्तार था। और ये अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विशाल सभ्यता थी। तो आइए इस ग्राफ से समझते हैं एक बार हम। कुछ इस प्रकार से। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये वेस्ट, यानी ये पश्चिमी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये उत्तरी सीमा है और ये पूर्वी और ये दक्षिणी। इस प्रकार से इसका विस्तार था। इसको अगर हम देखें तो ये 1600 किलोमीटर, इसकी जो ईस्ट वेस्ट जो लंबाई थी, ईस्ट वेस्ट जो विस्तार था वो था 1600 किलोमीटर, लगभग कितना 1600 किलोमीटर। और नॉर्थ साउथ यानी उत्तर से दक्षिण जो विस्तार था ये वाला, ये था लगभग 1400 किलोमीटर। कितना 1400 किलोमीटर, ये कितना है 1400 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट जो यानी पूर्व से पश्चिम विस्तार जो था वो 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार जो था वो 1400 किलोमीटर। अच्छा, इसकी कुछ जलीय सीमा भी थी। जलीय सीमा का जो विस्तार था यानी अरब सागर के पास वाला जो क्षेत्र था वो 1300 किलोमीटर में उसका विस्तार था। गुजरात के कच्छ से, यानी कि गुजरात का कच्छ और ये खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल था, क्योंकि यहाँ भी लोथल, धौलावीरा ये क्षेत्र पाए गए। लोथल तो गोदीवाड़ा था यानी बंदरगाह था उस समय का, और धौलावीरा भी जल निकासी प्रणाली और नेम प्लेट तमाम चीजें यहाँ भी मिली। तो इन सब स्थलों के बारे में हम एक एक कर क्रम से, यानी जो प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल थे, महत्वपूर्ण जो नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में, उनके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसके विस्तार की। तो आपने देखा होगा कि जितने भी प्राचीन नगर थे, प्राचीन प्रमुख जो शहर हुआ करते थे, वो नदियों के किनारे ही क्यों बसे? क्योंकि उस समय आज के आधुनिक समय की तरह कहीं भी हम समरसेबल या ट्यूबवेल नहीं लगा सकते थे, यानी पानी की व्यवस्था अपने आप से हम नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें नदियों के किनारे या जलाशयों के किनारे हमें अपना निवास स्थान चुनना होता था, जिससे कि हमें जल आपूर्ति संभव हो सके। इसीलिए जितने भी प्राचीन नगर या प्राचीन शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे। लेकिन आज आधुनिक समय में क्या है, आज लोग अपना घर या अपना शहर या अपना कस्बा ऐसी जगह अपना घर बनाना चाहते हैं जो मेन हाईवे रोडों यानी सड़कों के किनारे हो। आज कोई भी अगर मकान खरीदना चाहता है तो रोडों के किनारे ही रहना चाहता है, जिससे कि यातायात में उसे सुगमता रहे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले नदियों के किनारे उस जल की आपूर्ति की वजह से नदियों के किनारे ज्यादातर शहर सब वहीं बसे हैं। जैसे आप किसी भी बड़े महानगर को ले लो, आगरा, दिल्ली, ये सब जमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, यमुना के किनारे।
और इलाहाबाद प्रयाग यानी कि इलाहाबाद जो प्रयागराज है आज, और बनारस, ये सारे शहर जो हैं बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी ये जो प्रमुख नगर यानी कि इसकी पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा और उत्तरी और दक्षिणी सीमा जो मैं बता रहा हूं आपको, ये भी प्रमुख नदियों के किनारे ही थी। यानी इसकी नॉर्थ यानी उत्तर में ये जो था मांडा, सबसे उत्तरी सीमा क्या है, मांडा थी J&K में। ये जो था ये चेनाब नदी के तट पर था। किसके तट पर? चेनाब नदी के। कौन सी नदी थी? चेनाब नदी। ये जो साउथ में जो है ये था प्रवरा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? प्रवरा नदी के नदी। ये प्रवरा नदी के तट पर था दैमाबाद। ये कौन सी सीमा? इस जगह का नाम क्या था? दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में। ये दैमाबाद इसकी दक्षिणी सीमा थी। पूर्वी सीमा की बात करें तो ये हिंडन नदी, हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी यानी आलमगीरपुर, ये इसकी पूर्वी सीमा थी। मेरठ उत्तर प्रदेश, यूपी, ये महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र। और ये है सुतका गैंडोर यानी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान, सुतका गैंडोर, ये इसकी थी सबसे पश्चिमी सीमा। और ये आपने देख लिया, ये चिनाब नदी के किनारे, ये दास्क नदी के किनारे था। सुतका गैंडोर किस नदी के किनारे था? दास्क नदी, दास्क नदी। तो इसकी सबसे उत्तरी सीमा थी मांडा चिनाब नदी के तट पर, और सबसे दक्षिणी सीमा थी प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद, और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के तट पर। हिंडन जमुना की सहायक नदी है, यमुना में जाके आगे मिल जाती है। तो इसकी पूर्वी सीमा हो गई आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, और इसकी पश्चिमी सीमा जो है सुतका गैंडोर यानी दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस पूरा ये जो सभ्यता थी, ये जो पूरा जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है 1600 किलोमीटर इस तरीके से, तो 1400 किलोमीटर तो इसकी उत्तर दक्षिण सीमा थी, और पूरा पश्चिम सीमा 1600 किलोमीटर। और इसकी जलीय सीमा की अगर बात करें, यह है जलीय सीमा, जलीय सीमा। तो जलीय सीमा कितनी थी? 1300 किलोमीटर। टोटल अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो 12,99,600 किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत थी। और मैंने आपको बताया जैसे ये मिस्र की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता का 7 गुना, 20 गुना थी। कितनी थी? मिस्र की सभ्यता का 20 गुना। और मिस्र प्लस मेसोपोटामिया, इन दोनों को अगर मिला दें तो इन दोनों सभ्यताओं का 7 गुना थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपनी समकालीन सभ्यताओं से भी बहुत अधिक विस्तृत थी और विशालतम उसका क्षेत्रफल था। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि भारत में यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो 3 देशों में प्रमुख रूप से है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में इसके प्रमुख स्थल जैसे धोलावीरा या जम्मू कश्मीर में जो भी हैं, इनके विषय में लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, तो इन सब पुरास्थलों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको पसंद आया। धन्यवाद।